गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग इस सीरीज में एक वीडियो नंबर 9 लेके आ रहे हैं जो जीएसटी की जो एंट्रीज़ हैं उसके लिए हम कवर करेंगे बेटा। ठीक है, सबसे पहले परचेज ऑफ गुड्स की बात करते हैं। हम गुड्स परचेज करते हैं तो मैं अभी तक ये मान के चलता हूँ कि आपको बेसिक एंट्री सारी आ चुकी है। आज मैं जीएसटी को यहाँ पे आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। अब दो बातें मुझे समझनी है बेटा। जीएसटी में इंट्रोड्यूस करता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। पहले मैं मान के चलूँगा फॉर इंटर स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट। इंट्रा का मैं दोबारा मतलब लिख देता हूँ। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब क्या होता है, जब हम लोग जो गुड्स को बेचेंगे, जब हम विद इन द सेम स्टेट अगर गुड्स को बेचते हैं तो एंट्री क्या होती है। नॉर्मली परचेज करने की एंट्री क्या होती है आप बताइए मुझे। आप कहेंगे सर एंट्री हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, और एक एग्जांपल के साथ करेंगे यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखते हैं यहाँ पे, टू कैश लिखेंगे, कैश में पेमेंट करेंगे, ऑब्लिक करके बैंक लिख देंगे। अगर हम लोग उधार में खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे उसको, वेरी गुड, क्रेडिटर। यानी कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब यहाँ बेटा दो चीज़ें आएंगी साथ में। यहाँ हम लिखेंगे साथ में क्या, इनपुट। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा। इनपुट लिखेंगे यहाँ पे क्या, CGST, और ये हम लोग पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यहाँ लिखेंगे SGST, क्या, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये हमारी एंट्री आ जाएगी अगर हम लोग परचेज करेंगे। यानी कि GST करेंगे तो एंट्री थोड़ी बड़ी सी लग रही है, यानी कि यहाँ पे काम करना पड़ेगा आपको और ये चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने जो गुड्स बेचे हैं वो 1 लाख के गुड्स बेचे। कितने के हमने, इंटर स्टेट सेल या इंटर स्टेट परचेज। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बेटा ये परचेज कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज। हम पीछे से गलती से सेल लिख दिया था लेकिन परचेज है। हम लोगों ने 1 लाख रुपए के गुड्स परचेज किए हैं। और मैं जब भी आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको बता दूं आपके लिए, मैं टैक्स का रेट कितना लेकर चलूँगा, 12%। कोई भी सवाल करेंगे हम लोग 12% टैक्स का रेट लेके हम सॉल्व करेंगे। एक बेस रेट बना लिया हम लोगों ने, एग्जाम में जो रेट होगा वो दे देंगे। अगर 12% है तो मुझे बताओ कि कितना कितना लगेगा हमारे को। आप कहेंगे सर 6% एक लगेगा, 6% एक लगेगा, बिल्कुल ठीक है। यानी कि नॉर्मली तो एंट्री आनी चाहिए थी 1 लाख से आनी चाहिए थी, लेकिन ये एंट्री कितने की, 1 लाख, यहाँ 6,000, यहाँ भी कितना 6,000 और 1,12,000। अमाउंट के साथ एंट्री ज़्यादा अच्छी लगती है, क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं। यानी कि ये परचेज़ करने की हमारी क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है। इसको बोलते हैं परचेज ऑफ गुड्स। बिल्कुल सर, समझ में आ गई। इसी एंट्री के थ्रू एक काम और कर लेते हैं हम लोग। ये परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री हो गई। मान लीजिए अब मैं परचेज़ करता हूँ गुड्स। अगर ये मैंने परचेज़ करे होते गुड्स, कैसे, बिल्कुल ठीक है, अगर मैंने परचेज किए होते गुड्स, ये तो इंटर स्टेट हो गया, इंट्रा स्टेट हो गया। अगर इंटर स्टेट होता यानी कि एक जगह से दूसरी जगह और एक राज्य से दूसरी राज्य, जगह नहीं, तो एंट्री क्या आती, बिल्कुल 1 लाख के गुड्स परचेज किए होते। तो मैं आपको एंट्री बता देता हूँ। इनिशियल लेवल पे बताएंगे आपको, बाद में आप खुद कर पाएंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, टू यहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ भी वही होता है भाई। ये थोड़ी अकाउंट्स का रूल चेंज हो जाएगा, कैश, बैंक और क्रेडिटर करके आ जाती है एंट्री। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ जो आता वो केवल इनपुट लिखते हैं। यहाँ पे इनपुट हम लोग क्यों डेबिट करते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक एसेट है। ये हमने आपको पहले ही बताया, परचेज डेबिट होता था, एक्सपेंस है, ये हमारी एसेट है और एसेट बढ़ती है तो डेबिट हो जाता है। यहाँ इनपुट IGST लिख देते हैं। IGST का इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कितना आएगा बेटा यहाँ, बिल्कुल यहाँ 1 लाख है तो ये पूरा का पूरा 12,000 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, स्पेस की थोड़ी कमी है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, 1,12,000 आ जाएगा। तो ये हमारी एंट्री बनेगी बेटा। आई थिंक सो दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। तो 1,12,000 रुपये से हमारी एंट्री आ जाएगी। अगर क्या होता है, बिल्कुल अगर ये इंटर स्टेट होता, ये अब लोगों ने परचेज ही किए हैं। दूसरे नंबर पे आता हूँ, ये तो परचेज ऑफ गुड्स की आ गई। अब मैं आ रहा हूँ सेल ऑफ गुड्स। अगर गुड्स को बेचूंगा तो क्या होगा, मान लो यही गुड्स उठा करके, ये 1 लाख वाले गुड्स, आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। अगर 1 लाख के गुड्स उठा करके मैंने बेच दिए, मैंने कितने के गुड्स बेच दिए, 1.5 लाख के। सेल ऑफ गुड्स, सेम गुड्स मैंने पूरे के पूरे 1 लाख वाले गुड्स 1.5 लाख के बेच दिए। बड़ी अच्छी बात है सर, बड़ा मार्जिन कमा रहे हो आप, कमा रहे हैं साहब। एंट्री क्या आएगी, सेल करने की एंट्री क्या आती है, आप लिखेंगे कैश, अगर नकदी में बेचा है, चेक से बढ़ाएगी तो बैंक, और उधारी में है तो क्या लिखते हैं हम लोग, बिल्कुल सही कहा, हम लोग डेटर लिखते हैं। और क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, टू, बिल्कुल टू, यहाँ पे हम सेल लिखते हैं हम लोग, बिल्कुल ठीक कहा। कितने की गुड्स बेचे, 1,50,000, सेल तो 1,50,000 की हम कहते हैं। यहाँ दो चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। अब आप टैक्स कलेक्ट करने जा रहे हैं, किससे कलेक्ट, पहले आपने पे करा अपने परचेजर को, आपने अपनी जेब से निकाले, ठंडे कर दिए 12,000 रुपये आपने। अब आप क्या करेंगे, टू आउटपुट, यहाँ भी क्या लिखेंगे, आउटपुट, क्या, CGST, और ये SGST, ये आ जाएगा। अब आप टैक्स क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। कितना परसेंट है अपना रेट, तो भैया एक सर जी सरकारी रेट है, कितना परसेंट था, 6% हुआ। 1,50,000 का 6%, चलो निकाल के देखते हैं। 1,50,000 का 6% कितना बना, आपको नज़र आ रही है कैलकुलेशन कितना हो गया, ये 9,000 हो गया, ये भी कितना हो गया 9,000। यानी कस्टमर से मैं कितना कलेक्ट कर रहा हूँ, 1,68,000।
अब एक बात देखो, हमने पहले कितना टैक्स दिया सर 12,000, कितना इकट्ठा कर लिया सर 18,000 कर लिया। मैं बड़ी जल्दी बता रहा हूँ एंट्री आपको, सर 18,000 मैंने कलेक्ट कर लिया, अच्छी बात है जी। 9,000 मोदी जी के नाम का, 2,000 दिल्ली में बात करें तो केजरीवाल जी के नाम का, मतलब SGST आ गया और हमारा CGST आ गया। अब सर दोबारा कर लेते हैं ऑन सेल ऑफ गुड्स। अब मैंने दूसरे राज्य में जाके गुड्स बेचे हैं तो एंट्री क्या करूँगा मैं, आप कहेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट ऑब्लिक क्या डेटर टू क्या टू सेल, यहाँ क्या आएगा, बिल्कुल ठीक कहा। अब आएगा आउटपुट IGST, आउटपुट IGST। अब मेरी लायबिलिटी है तभी मैं क्या कर रहा हूँ उसको क्रेडिट, मैंने किसी से पैसा ले लिया है, 9,000 रुपये ले लिए हैं मैंने। अब मैं क्या करूँगा, कितना पे करूँगा भैया, यहाँ पे सर जी 1.5 लाख के गुड्स बेचे हैं, 18,000 रुपये का आएगा, 18,000 रुपये एक ही खाते में जाता है वो IGST, कितना आएगा 168। सर ये बात तो समझ में आ गई हमें, बड़ी अच्छी बात है, बात समझ में आ गई। तो अब मुझे क्या करना है, टैक्स आया कितना मेरे पास, आप कहेंगे सर 12,000, सॉरी आया कितना 18,000, गया कितना 12,000। अब जो 18,000 मेरे पास आया है, मैं एक स्मार्ट काम करूँगा, इस 18,000 में से भैया मैंने 12,000 रुपये दिए पहले, मैंने कि मुझे अपने पैसे दे दो 18,000 में से, ये मेरे को कितने दे दो 6 और 6 12,000 दे दो। 18,000 में से मैं अपने 12,000 रख रहा हूँ, बाकी कितना बच गया 6,000। बाई चांस अमाउंट सेम से आ गए। इस 18 में से मतलब टोटल 18 में से 12,000 मैं अपने पास रख लूँगा, बाकी 6,000 रुपये जो मैंने कलेक्ट करा, कस्टमर से 18 कलेक्ट किया। अब मैं बोलूँगा सरकार को, बोलूँगा सरकार देखो पहले मैंने 12 पे कर रखा है, इस 18 में से 12,000 मेरे वापस दे दो, और आपके कितने लौटा दूंगा मैं आपको 3,000 रुपये सरकार को मैं पे कर दूँगा। सरकार का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जिस बंदे से हमने खरीदे थे उस बंदे ने 6,000 टैक्स को जमा कराया होगा सरकार को। अब मैं 9,000 रुपये जमा करा दूंगा, सरकार का तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ये 6,000 रुपये जिस बंदे ने जमा कराया उसने तो मेरे वाले जमा कराया है ना। अब मैं ये पैसा वापस ले लूँगा मैं गवर्नमेंट को, यानी कि CGST मोदी जी को कितने दूंगा, 9,000 में से मोदी जी को बोलूँगा 9,000 आपके नाम के आए, 6 मैं आपको दे चुका था मेरे खाते से, एक तरह से 3,000 रुपये आपको दे दूँगा और 3,000 रुपये केजरीवाल साहब को दे दूँगा। सर ये तो बात समझ में आ रही है सर, यानी क्या बना, यानी कि अब मैं क्या करूँगा सेट ऑफ बोलता हूँ, इसको बोल सेट ऑफ बोलता हूँ, बड़ी जल्दी समझा रहा हूँ आपको सेट ऑफ। यानी सेट ऑफ की एंट्री क्या बनी, यानी कि आउटपुट CGST का जो अकाउंट है, देखते हैं जरा एक बार, ये लिखा मैंने क्या आउटपुट क्या CGST अलग अलग करेंगे, टू इनपुट CGST टू बैंक। सर ये क्या करा, अरे बेटा मैंने सेट ऑफ कर दिया, बेसिक लेवल पे सेट ऑफ किया मैंने। यानी क्या करा, मेरा जो ये 9,000 रुपये का जो CGST आया हुआ था, पहले क्रेडिट था, लायबिलिटी थी, इस लायबिलिटी को ख़त्म कर दिया मैंने। लायबिलिटी कम होती है तो क्या हो जाता है डेबिट, और ये मेरी एसिड थी 6,000 रुपये की, आपको बताओ तो इनपुट वाला ये मेरी एसिड थी, इस एसिड को मैंने डेबिट कर रखा था, एसिड मेरी ख़त्म कर रहा हूँ मैं, सेट ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ कितना लिखूँगा मैं 9,000 6,000, यानी कि मेरी 6,000 की एसिड थी, 9,000 की लायबिलिटी सेट ऑफ करा, 3,000 की लायबिलिटी बच गई। सर मैंने सरकार को, भारत सरकार को पे कर दिया मैंने कि भारत सरकार अपने 3,000 रुपये आप ले जाओ, सरकार भी खुश हो गई है। तो ये GST का मैकेनिज्म होता है। तो सरकार को 3,000 रुपये मैं पे कर दूंगा और 6,000 रुपये जिससे मैंने खरीदे थे उसने पे कर दिया सरकार को, तो 9,000 मिले। इसका मतलब जो मैंने जो 6,000 रुपये करे मैंने पे नहीं करे हैं, इनडायरेक्टली पे किसने करें, कस्टमर ने पे करें, कस्टमर ने 9 पे किए हैं। अब कस्टमर तो आगे बेचेगा नहीं, अगर ये भी अगर बेच रहा होता तो अल्टीमेटली हो सकता है कोई, फिर इसका मतलब कोई फाइनल कंज्यूमर कोई और होता, तो अल्टीमेटली जो टैक्स है वो आखिरी बंदे से ही लिया जाता है। सर एक एंट्री और भी तो आएगी, बिल्कुल हम कौन सा मना कर रहे हैं बेटा आपको, यानी आउटपुट CGST करा, ये खाता खत्म हो गया। अब आउटपुट, अब क्या एक एंट्री बनेगी, क्या आउटपुट HGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट HGST टू क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक, यानी कि ये क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। यानी कि फिर से देखें एंट्री क्या बनी हमारे पास, हमने लिखी यस आउटपुट HGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट HGST टू बैंक। अमाउंट कितना है यहाँ 9,000। तो ये हमारा बेसिक मैकेनिज्म है, इसका मतलब कास्केडिंग इफेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और सर अगर ऐसा होता तो क्या होता, बिल्कुल हमने कितने इकट्ठे किए 18, पे कितने करेंगे 12,000, सस्ता पड़ गया यहाँ पे एक एंट्री। यानी कि ये क्या एंट्री करेगा, बिल्कुल ये एंट्री क्या करेगा बेटा, तो आउटपुट पहले क्या करेगा, आउटपुट IGST को क्या करेगा डेबिट टू क्या लिखेगा बेटा ये इनपुट HGST टू क्या लिखेगा बैंक, ये सरकार को पे कर देगा ये, ठीक है। जिस भी राज्य के अंदर में इसका ऑफिस रजिस्टर्ड होगा, और दिल्ली वाला अगर बेंगलोर वाले को भेजता है तो दिल्ली वाले को, ये दिल्ली वाला कलेक्ट करता है तो दिल्ली वाला ही पे करता है। और बाद में फिर क्या करती है ये जो
दिल्ली वाली सरकार है वो, यानी कि दोनों स्टेट्स का है, वो अपने हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितना आएगा बेटा? ये 18,000। 18 के जो पहले क्रेडिट हुआ है वो अब डेबिट हो जाएगा, और जो पहले डेबिट हुआ था ना अब ये क्रेडिट हो जाएगा। बाकी डिफरेंस जो आएगा किस में आ जाएगा? बैंक में। आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने ज़्यादा पे कर रखा हो। ज़्यादा पे कर रखा हो तो क्या होगा? क्या सरकार से हम वापस ले लेंगे क्या? कि हम सरकार से वापस ले लेंगे? नहीं, वो आपकी एसिड बनी रहेगी, आगे एडजस्ट कर लेंगे। दुनिया थोड़ी ख़त्म हो रही है। मान लो अगर आपने 20,000 पे कर रखा है और आपने सर मुझे तो 18 मिला, अभी तो 2 मुझे मिला ही नहीं है, मैंने तो ज़्यादा पे कर रखा है, क्योंकि आपने पूरा सामान नहीं बिका होगा, आपका कम बिका होगा, तो कोई बात नहीं, 2,000 की आपकी एसिड मानी जाएगी, जिसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे भी। इनके ऊपर चर्चा होगी, बिल्कुल बाद में होगी। यानी कि एक हमने बेसिक मॉडल कवर किया कि आखिर जीएसटी की लेवी कैसे होती है। यानी कि 2 बातें समझने वाली थी। यानी कि जब परचेज करेंगे तो हमेशा किसको? इनपुट अकाउंट खोलेंगे, और जब कभी भी क्या करेंगे हम सेल करेंगे तो कौन सा अकाउंट खोलेंगे? बिल्कुल आउटपुट वाला अकाउंट हम लोग खोलेंगे। गलत हो गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये क्लैरिटी ज़रूरी है। चलिए जी, ये एंट्री हमने 3 कर लिया, अब चौथी एंट्री पे आते हैं हम लोग। चलिए जी, अब मैंने क्या करा? परचेज रिटर्न, यही समझा देते हैं। सामान ख़रीदा, आपको पसंद नहीं आया, परचेज रिटर्न आ जाएगी हमारे पास। तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी? तो अब मैं आपको जो एंट्री करा रहा हूँ बेटा, आपको मैं सारी की सारी एंट्रियाँ बिल्कुल बताएंगे आपको, पहले इंट्रा और फिर इंटर के हिसाब से। परचेज रिटर्न के केस में क्या एंट्री बनेगी? सर परचेज रिटर्न की बेसिक एंट्री बताइए मुझे। आपने सामान वापस करा, सामान वापस क्या करेंगे आप? सामान वापस करने के केस में क्या एंट्री करेंगे? आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। नॉर्मली क्रेडिटर अकाउंट है टू परचेज रिटर्न। क्यों परचेज रिटर्न? क्यों सर? बिल्कुल परचेज रिटर्न आएगा। क्यों? आपकी परचेज कम हो गई है तो आप रिटर्न नहीं करते हैं, क्योंकि आप ऐसे करेंगे। अब जब परचेज करते थे तो इनपुट डेबिट होता था, अब रिटर्न हो रही है तो रिवर्स हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी लिखेंगे टू, यहाँ पे आपका जो इनपुट और जो आपका इनपुट है, आपका जो CGST है या SGST, वो रिवर्स हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? ये आपका रिवर्स हो जाएगा। आई थिंक सो मेरी बात आपको समझ आ रही होगी बेटा। तो इस तरीके से हम उसको रिटर्न की एंट्री करेंगे। अगर ये तो क्या था? इंट्रा था। इंट्रा अब करेंगे इंट्रा स्टेट में। इंट्रा स्टेट में कौन बताएगा मुझे? बताइए कैसे करेंगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। खरीदते हैं तो क्या करते थे हम लोग? परचेज करते थे ना डेबिट, और क्रेडिटर को क्रेडिट करते थे। ये ऑब्लिक करके कैश भी आ सकता है, अगर कैश अगर बाई चांस की बात है वापस हो रहा हो तो। लेकिन नॉर्मली कभी कैश है ना वापस आपको कम ही मिलेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? परचेज रिटर्न। तो रिवर्स हो जाएगा बेटा। रिवर्स क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होगा? परचेज रिटर्न कर रहा है, यहाँ आएगा 2, क्या आ जाएगा बेटा? इनपुट IGST आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? इनपुट IGST आ जाएगा। आई थिंक सो क्लियर होगी। अब मैं 5वीं एंट्री पे आता हूँ। अब उल्टा सोचो, सेल रिटर्न। हमें भी तो वापस आ सकता है ना। हम तो बड़े शाने बन रहे हैं कि हम वापस कर देंगे गुड्स को, सामने वाला भी तो कोई हमें वापस कर सकता है ना। तो सेल रिटर्न में क्या आएगी? सेल रिटर्न की बेसिक एंट्री क्या होती है? सर सेल रिटर्न की जो बेसिक एंट्री सेल क्रेडिट होती है, सेल रिटर्न क्या होती है? डेबिट। हम वापस कर देंगे तो हमारा डेटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखिए सेल रिटर्न में क्या होगा? बिल्कुल वहाँ पे आउटपुट क्या होता था? क्रेडिट होता था सर। आउटपुट नॉर्मली क्या होता है? ऐसे याद रख रहा हूँ, नॉर्मली आउटपुट क्रेडिट होता है, इनपुट डेबिट होता है। रिटर्न में क्या हो जाएगा? नॉर्मली आउटपुट क्या होता है? क्रेडिट होता है, इनपुट क्या होता है? डेबिट होता है। रिटर्न में क्या हो जाएगा बेटा? ये बिल्कुल ठीक कहा। जब रिटर्निंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये उल्टा हो जाएगा। तो एंट्री क्या आ जाएगी यहाँ पे? जो आउटपुट यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट CGST। प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और मज़ा आएगा बेटा। आउटपुट IGST कर देंगे बेटा यहाँ पे। अच्छा चलिए, अगर यहाँ सेल रिटर्न हो जाए तो यहाँ का मतलब क्या है सर? यहाँ का मतलब इंटर स्टेट है, तो बस सिंपल एंट्री है। पहले एंट्री क्या करो? हमेशा ऐसे लिख लिया करो बेटा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। आउटपुट क्रेडिट होता था, आउटपुट क्या हो जाएगा? डेबिट। लेकिन खाली क्या होगा? आउटपुट IGST होगा। आउटपुट क्या होगा? IGST होगा। तो आई थिंक सो ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा यहाँ पे। ठीक है, एंट्री नंबर 5 हम लोगों ने करी। अब आ जाते हैं एंट्री नंबर 6 पे आ जाते हैं हम लोग। ओके, GST की हमारी बेसिक एंट्री कवर हो जाए। एंट्री नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ा मैं। एंट्री नंबर 6 में क्या करेंगे बेटा? अब मैंने क्या करा? परचेज कर लिया एसिड। अब एसिड भी तो परचेज कर सकते हैं। क्या एसिड परचेज करेंगे सर? लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है। तो उस एसिड का क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। उस एसिड का नाम आ जाएगा। तो एंट्री क्या आ जाएगी आपकी? एसिड अकाउंट डेबिट। वो जो भी एसिड है वो डेबिट हो जाएगी। और जैसे परचेज करते थे, परचेज में परचेज आता था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा साथ में? इनपुट। मोदी जी और केजरीवाल जी का जो जिम्मेदारी हमारी वो हम करेंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक।
ये ऑब्लिक परचेजर अगर उधार खरीदी है तो ये एंट्री आ जाएगी। और सर यहाँ क्या करेंगे, ये एंट्री क्या आएगी, सेम एसिड अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे किसको डेबिट करेंगे, खाली इनपुट। ये मैं क्या मान के चल रहा हूँ, इंटर स्टेट है, एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो क्या करेंगे, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक, जैसे खरीदी हम लोगों ने। और यहाँ पे जैसे खरीदिया उसका नाम बेटा था परचेज ना लिख के, नहीं, या परचेज ना लिख के यहाँ पे वो लिखो, वेंडर लिखो बेटा। क्या लिखो, ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है, वेंडर। जैसे खरीदते हैं वो हमारा मालिक बन गया, ये वेंडर है, क्योंकि हम लोगों ने खरीदी है ना, तो हमारे लिए क्या होगा, परचेजर तो हम ही है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, वेंडर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेंडर आ जाएगा। अब चलिए, ये आपको बात समझ में आ गई है। ये हम लोगों ने किसकी एंट्री करी, परचेज की कर लिया। अब इसका एक साथ एक काम और भी कर लें बेटा, क्या कर लेते हैं इन चीज़ों को हम लोग, सेल भी कर लें क्या, बिल्कुल सेल भी करना बनता है। तो सेल करेंगे तो एंट्री क्या आएगी हमारे पास, ये ऐसी आ जाएगी, सेल ऑफ एसेट। अगर एसेट्स को हम सेल करते हैं तो क्या एंट्री बनेगी हमारे पास, बिल्कुल ये हमारा समझना बहुत ज़रूरी है। इस एंट्री का क्या कर लेते हैं बेटा हम लोग, रिवर्स कर देते हैं हम लोग। क्या बन जाएगी एंट्री हमारे पास, अगर हम सेल करेंगे तो एंट्री हमारे पास आ जाएगी बेटा, क्या ये एंट्री हो जाएगी हमारे पास। जो हमारे पास पैसा आएगा कैश ऑब्लिक बैंक, यहाँ पे क्या आएगा, परचेजर अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, उस एसेट का नाम आएगा, प्रॉफिट और लॉस की एंट्री जैसे भी होगी हम बाद में कर लेंगे। टू क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, यस, टू आउटपुट CGST और HGST। और यहाँ क्या बनेगी बेटा एंट्री, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट ऑब्लिक परचेजर टू एसेट, एसेट जारी है तो कम हो जाएगी, और ये हमारी लायबिलिटी है क्योंकि जिसको हमने बेचा है उससे हम GST को ऑफकोर्स क्लियर करेंगे। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा क्या, आउटपुट IGST आ जाएगा। देख लेना, कई बार जल्दबाजी में कुछ हो सकता है हमने गलती कर दी हो, तो आप ज़रूर इन चीज़ों को भी देखते रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारी 6 एंट्री आ गई हैं, तो कहीं घबराने वाली बात नहीं है। अगली एंट्री पे आते हैं हम लोग। ऐसे अब लोग, अब कोई भी हम खर्चा पे करेंगे तो खर्चा भी होगा हमारे पास, तो उसके लिए भी हमें क्या करनी पड़ेंगी, इस तरह से एंट्रियाँ पे करनी पड़ेंगी और एंट्रियाँ पास करनी पड़ेंगी। उनको भी हम समझ लेते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का क्या हो सकता है हमारे पास, एक्सपेंस हो सकता है, एक्सपेंसेस पेड। अब एक्सपेंस पेड क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर रेंट पे कर सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सैलरी के ऊपर क्या नहीं लगता है बेटा, GST नहीं लगता है। आपने रेंट पे किया, आपने क्या पे करा, यस, आपने कमीशन पे करा, बिल्कुल। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे करने पे भी बेटा क्या नहीं लगता आपका, GST नहीं लगता। आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करा, बिजनेस के अंदर तो इंश्योरेंस भी कराते ही है ना गुड्स की बेटा, आपने इंश्योरेंस का क्या पे करा, प्रीमियम पे करा। आपने बैंक के चार्जेस पे करे, बहुत करते हैं बैंक में चार्ज, बहुत चार्ज बैंक लगाता रहता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या लगता है बेटा, आपका GST लगता है। क्या लगता है, GST लगता है। आपने खर्चा करा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा करा, आपने कोई भाड़ा पे करा, फ्रेट पे किया आपने स्टेशनरी खरीदी, यानी कि जो भी आपने करा है, जो भी एक्सपेंस होगा उसका अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा अगर आप करेंगे तो। यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, या कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, या आपने बैंक चार्जेस अकाउंट क्या हो जाएगा आपका। और क्या करेंगे, साथ साथ में 2 चीज़ें और हमारी डेबिट होंगी, तो हमारी 2 चीज़ें और डेबिट होंगी कि उस पर भी हमें GST पे करना पड़ेगा। इनपुट क्या, CGST, और क्या आएगा बेटा, यस, HGST टू क्या आएगा, अगर हमने पे कर दिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैश या बैंक, कैश या बैंक नॉर्मली। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो आपको करना ही करना है, जो भी खर्चा करते हैं वो डेबिट तो होगा, साथ साथ में क्या डेबिट हो जाएगा बेटा, ये 2 चीज़ें और डेबिट हो जाएंगी, टू कैश ऑब्लिक बैंक, और टू अगर पे नहीं करा हम लोगों ने तो वो क्या कहलाता है हमारा आउटस्टैंडिंग, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर ये वाला सिचुएशन होगा तो क्या हो जाएगा, यस, रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, जो भी खर्चा होगा डेबिट हो जाएगा, और क्या आएगा यहाँ पे, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, और पे नहीं करा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएगा उसका।
नाम आ जाएगा जो भी है, यानी कि जो हमारा खर्चा अब हमने पे नहीं करा है वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। उस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे। आई थिंक सो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। ये एक्सपेंसेस पे की भी आ गए हमारे पास, सारी एंट्री हमारी किस में चल रही है, कोरिलेशन में चल रही है। अब सर एक्सपेंस पे किया है, क्या हमारी इनकम भी हो सकती है, क्या बिल्कुल इनकम हो सकती है। आप कहेंगे सर इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है, ये भी जानना चाहिए आपको। क्या हो गया, इनकम के लिए आपको रेंट रिसीव हो जाए, ठीक है, कमीशन रिसीव हो जाए। आप कहेंगे सर बल्ले बल्ले इनकम हुई जा रही है, बिल्कुल बल्ले बल्ले करिए आप, यानी कि रिसीव हो गई है आपको। तो क्या होगा, आपके पास इनकम आएगी तो एंट्री क्या आएगी, बोली कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। और कई बार क्या होती है, वो इनकम आपको अभी मिली नहीं है, अगर आपको मिलने वाली है तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो नॉर्मली क्या आती है, टू इनकम अकाउंट लिखते हैं यहाँ पे, टू इनकम अकाउंट करेंगे हम लोग। और क्या करेंगे, टू, यानी कि एक्सपेंस वाली एंट्री आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। एक्सपेंस वाले में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आ सकता है, या ऑब्लिक करके भी क्या लगा सकते थे, यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग लगा सकते हैं। दोनों होंगे तो दोनों लगा लेंगे, कैश भी आ सकता है, कुछ कैश में हो गई कुछ बैंक में हो गई। ऑब्लिक करके भी आप यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लगा सकते थे, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। आगे चलिए जी, कोई इनकम आएगी तो क्या आएगा, कैश टू इनकम हो गई, लेकिन इनकम पे क्या आएगा, यस, अब आउटपुट आएगा। आउटपुट क्या आएगा, पहले CGST। जब कभी भी कोई चीज़ आ रही है, पैसा आ रहा है तो आउटपुट है मतलब, ठीक है जी। चाहे हम सेल कर रहे हैं गुड्स को, चाहे एसिड को सेल कर रहे हैं, चाहे इनकम को रिसीव कर रहे हैं, तो आउटपुट CGST। और यहाँ क्या आएगा, आउटपुट SGST आ जाएगा। और कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक करके लगा दूंगा, अगर मिली नहीं है लेकिन मिलने वाली है तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यस, एक्रूड इनकम भी तो हो सकती है, नीचे भी लिख सकते थे यहाँ पे आप। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल कैश है तो मिल गया, कैश चेक से मिल गया, बैंक से मिल गया, या मिलने वाला है तो हमारी एसेट तो बन गई। जैसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी बनी थी, टू और टू, यहाँ टू पर नहीं आएगा, टू इनकम, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, खाली यहाँ पे बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट आएगा बेटा, क्या आएगा, आउटपुट IGST। तो 8 कैटेगरी में हम लोगों ने एंट्री पास करने की कोशिश करी। अब 9th कैटेगरी के भी एंट्री आ जाते हैं हमारे पास। 2 चीज़ों की एंट्री और करेंगे हम लोग। परचेज रिटर्न की एंट्री कर चुके हैं, सेल रिटर्न की एंट्री कर चुके हैं, वहाँ पे रिवर्सल हो जाता था। ऐसे ही सेम एक कैटेगरी की और हमारे पास एंट्री करेंगे हम लोग। लिखेंगे बेटा क्या, यहाँ पे आपने पढ़ा भी था, गुड्स गिवन एज चैरिटी, बिल्कुल, कॉमा, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, goods given, goods withdrawn for personal use, for personal use होता था हमारे पास, ठीक है, या goods destroyed by fire। तो ये चारों केस में हम सेल तो नहीं मानते, गुड destroyed by fire या लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर बोलते थे। इन सारे केसों में क्या एंट्री क्या आती थी हमारे पास, एक एक चलो क्रम से चलते हैं हम लोग। क्या सर, चैरिटी अकाउंट डेबिट या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट या गुड ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट या लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट होते थे। और 2 क्या लिखते थे हम लोग, यहाँ पे परचेज लिखते थे, बिल्कुल नॉर्मल एंट्री तो यही है। बस यहाँ पे जब रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे ये परचेज क्रेडिट हो रही है, परचेज रिटर्न या सेल तो मानते नहीं, आउटपुट तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे हम क्या को यूज़ करेंगे बेटा, यस, इनपुट। मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा इनपुट, यहाँ पे भी इनपुट, यहाँ क्या CGST और ये SGST। और अगर यहाँ होगा इंटरस्टेट वाला होगा तो क्या होगा, 4 अकाउंट डेबिट होंगे, वही चैरिटी अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट या लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट। 2 क्या होगा, यहाँ परचेज तो आएगा, यहाँ पे इन दोनों का नाम ना के क्या आ जाएगा, इनपुट IGST, इनपुट IGST आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, इसको एंट्री को कवर करेंगे हम लोग। अब आगे की चलते हैं हम लोग।
आगे की तरफ हम कैसे चलेंगे बेटा, मैक्सिमम हमारी यहाँ पे ये एंट्री हम लोग कर चुके हैं। अब बात आती है रिवर्स चार्ज की जनरल एंट्री क्या बनेगी। तो आपके लेवल के ऊपर बेटे उन एंट्रियों को इतनी पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं वैसे आपको नॉलेज के लिए यहाँ जरूर बता दूंगा, लेकिन मैं यहाँ रिटर्न में आपको नहीं लिखूंगा। तो ये 4 तरह की एंट्री आप बुक से भी देखेंगे, तो बुक में भी देखेंगे बहुत सारी एंट्री आपको दे रखी है, लेकिन हमने इनको इन सारी एंट्री को कैटेगराइज करके केवल 4 तरह की एंट्रियों में हम लोगों ने क्या करा, उसको डिवाइड करने की कोशिश की है। आपकी नॉलेज के लिए बता देते हैं। जनरल एंट्री ऑन ट्रांजेक्शन विद GST इज़ पेड बट इनपुट क्रेडिट इज़ नॉट अलाउड। इनपुट क्रेडिट अलाउड नहीं है, तो यानी कि जैसे बिजनेस के एक्सपेंसेस है, प्रमोशन के एक्सपेंसेस है, बेवरेजेस वगैरह हमने बताया था, रेस्टोरेंट का बिल है, तो वहाँ कोई इनपुट नहीं आएगा, सिंपल एंट्री पास हो जाएगी। और जहाँ पे रिवर्स चार्ज का मैकेनिज्म चलेगा वहाँ आप कितने सिलेबस में इतने नहीं पूछते, तो पेमेंट जो हम करेंगे लॉयर वगैरह को जो भी करेंगे तो नॉर्मल तरीके से एंट्री पास करेंगे। प्रोफेशनल फी अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, और जो टैक्स की एंट्री हमारी अलग से हो जाएगी, बट हमें इतना डिटेल में करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि अगली वीडियो के अंदर क्या करेंगे, हम लोग एंट्री लाने की कोशिश करेंगे, या एक काम भी कर सकते हैं हम लोग, एक छोटा सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर ही लेते हैं इस वीडियो के अंदर में, ताकि फिर अगली वाली एंट्री हमारे पास जो बनेगी सिंपल हमारी एक्यूरेटली जो एंट्री बनेगी वो किसकी बन जाएगी हमारी, यस डिस्काउंट वाली एंट्री पे आएंगे। अब इलिस्ट्रेशन नंबर 1 मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, और पेज नंबर है 13 है, और ये चैप्टर नंबर 11 के बाद है ग्रेवाल साहब की बुक का। तो मैं पहले यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, फिर आपके सामने इसको प्रॉपर तरीके से जनरल एंट्री का क्या बनाऊँगा बेटे, फॉर्मेट बनाऊँगा, डेट पर्टिकुलर LF और डेबिट और क्रेडिट जो फॉर्मेट बनता है हमारा, फॉर्मेट के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। डेट पर्टिकुलर LF, यहाँ क्या लिखेंगे, डेबिट ब्रैकेट में रुपी, क्रेडिट और रुपी। पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, 10 मिनट जरूर लगाएंगे इस क्वेश्चन में ताकि समझ में आ जाएगा हमारे को। देखते हैं आखिर क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जर्नलाइज द फॉलोइंग टाइम द बुक्स ऑफ रमेश। रमेश की बुक्स में हमें एंट्री पास करनी है। देखिए परचेज करें, गुड्स कैश में खरीदे हैं, चलिए जनरल लाइन करने 5000 है, CGST है, GST लगा दिया। इससे मतलब पता लग रहा है कि इस बंदे ने जो गुड्स खरीदे हैं वो विद इन द स्टेट ही क्या करें, खरीदे हैं। किसने करे हैं परचेज, गुड्स रमेश जी ने करें। आगे चलते हैं, फिर गुड्स कर दिए, कैश में भेज दिए उन्होंने 8000 रुपये के। फिर CGST GST 99% ईच है, मतलब नॉर्मल GST का रेट कितना है, इसका मतलब यहाँ 18% है। फिर परचेज कर लिए गुड्स करम से यानी कि उधार पे खरीदे हैं। फिर गुड्स सोल्ड गुड्स कर दिए, करम के बाद परम, बड़े फ़नी नाम दे रखे हैं। परम को भेज दिए 15000 का प्लस GST लगा देंगे, यानी कि एक बार कैश में खरीदा, कैश में बेचा, उधार में खरीदा, उधार बेचा। फिर गुड्स रिटर्न भी कर दिए परम को, अच्छा जी डिफेक्टिव है। अच्छा अब ये परम को हमने गुड्स रिटर्न करे और करम ने हमें कर दिए क्योंकि हमने उसको बेचे थे 4000 के, तो उनके ऊपर भी हम GST के ऊपर इम्पैक्ट देखेंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, मैंने पेज नंबर बता दिया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और फिर आप साथ साथ में आप देखते रहिए कि हम कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, या इनको नोट डाउन कर लीजिए स्टॉप करके, ताकि जनरल एंट्री आप रिलेट कर पाएँ। तो पहले अप्रैल 3, 5, 8, 15, 20, 25 की 5 एंट्रियाँ हैं। पहली एंट्री करेंगे अप्रैल 3 की 2020। अब पहली एंट्री पढ़ते हैं तो परचेज करें, पहले ऊपर लिख दीजिए इन द बुक्स ऑफ। ये क्या बनाया आपने, जनरल बनाई है बेटा, क्या है ऊपर लिख दीजिए जर्नल ऑफ रमेश, ठीक है। जनरल रमेश की पहली एंट्री है गुड्स परचेज करें, तो नॉर्मली एंट्री करनी होती है परचेज करने की। सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, परचेज अकाउंट टू कैश, लेकिन ध्यान रखेंगे थोड़ा स्पेसिंग कर लेंगे, जैसे करना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ 2 बच्चे आ जाते हैं, मैं तो कहता हूँ 2 बच्चे आएंगे यहाँ पे, क्या इनपुट CGST और SGST। परचेज में कितना अमाउंट आएगा यहाँ, परचेज कितने की गुड्स करें 5000। अब GST का रेट कितना था 18%। मैंने अपने एग्जांपल में जो लिया था, यहाँ क्वेश्चन में जो दिया हुआ देंगे, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा। तो 5000 का 9% निकालिए बेटा, ये निकाल के देख लेते हैं। 5000 का 9% आ गया 450, तो यहाँ भी 450, यहाँ भी 450, और टू कैश में कितना आ जाएगा 50। नरेशन आप लिख लें, नरेशन के लिए मैं काम नहीं करूँगा, बीइंग गुड्स परचेज, सिंपल सी। आगे चलते हैं, फिर अप्रैल 5 की ट्रांजैक्शन। अप्रैल 5 को क्या हुआ बेटा, हम लोगों ने अप्रैल 5 को बेटा गुड्स बेच दिए तो क्या आएगा, पैसा आएगा, नॉर्मली कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और बेचते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, यस आउटपुट क्या CGST और SGST लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सेल में कितना अमाउंट आएगा, कितने के गुड्स बेचे हम लोगों ने, यहाँ पे 8000 के, सिंपल बेसिक अमाउंट लिखा कर यहाँ पे। अब GST की कैलकुलेशन देखते रहो, कितना बनेगा GST भाई, 8000 का कितना आएगा 9%, कितना आ गया
सर ये तो आ गया हमारा 8 9 जा 720 हो गया, 720 और यहाँ कैश में कितना आ जाएगा 9440। अब कोई कहे कि सर 720 कर लिया 450 पे कर दिया, बाकी डिफरेंस 270 का आ गया, हम सरकार को पे कर देंगे, ये भी सरकार को पे कर देंगे, लेकिन सेटलमेंट लास्ट में जाके होती है। अभी तो कितनी बार खरीदेंगे कितनी बार बेचेंगे, तो सबके इनपुट जुड़ते रहेंगे, उनके आउटपुट जुड़ते रहेंगे, फिर बाद में जाके उनको क्या करते हैं हम लोग सेट ऑफ करते हैं। नरेशन आप लिख लेंगे। चलिए जी आगे चलते हैं। अप्रैल उसके बाद क्या है, अप्रैल 5 के बाद अप्रैल 8 की ट्रांजैक्शन है। अप्रैल 8 को परचेज करें गुड्स, लेकिन हमने करम बाबू से करें, उधार में खरीदें तो क्या हो गया, उधार के लिख देंगे परचेज टू करम। लेकिन 2 बच्चे आएंगे, इन दोनों बच्चों के नाम क्या है, इनपुट क्या CGST, और लिख के आपको अच्छा लगने लगेगा, प्रैक्टिस हाथ सेट हो जाएगी। कितने की गुड्स परचेज करें 10,000, अब 10,000 पे फिर GST दे दो भैया, कितना परसेंट 9%, ये केजरीवाल साहब का, एक मोदी जी का, और 11,800 आ गया। अब अप्रैल 8 के बाद क्या आएगी, अप्रैल 15 को आएगी ट्रांजैक्शन, फिर गुड्स बेच दिए, अब की बार उधार में बेचें, किसको बेचें, परम को, यस। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बेचेंगे, तो परम अकाउंट डेबिट टू क्या, टू सेल्स, टू क्या आउटपुट क्या CGST और SGST, कितना आएगा यहाँ पे। आप देखिए ये परम को बेचें आपने कितने के, 15,000 के गुड्स हैं, 15,000 पे GST लगेगा, कितना परसेंट लगेगा जी, 9% लगेगा जी। कितना हो गया, ये हो गया 1350 नहीं मेरा 1350। ये कितने के गुड्स बेचे आपने उनको, 15,000 के, ठीक है जी। अब टोटल कर लेते हैं तो परम में आ जाएगा, कितना आएगा 17,700। अब कहानी में क्या थोड़ा सा ट्विस्ट आया, ट्विस्ट तो क्या है कि कुछ गुड्स वापस, कुछ हमने करे और कुछ करम ने करे। हमने किसको करे, परम को, तो क्या लगेगी बेटा, वो पहले किसने करें, किसको, पहले परम ने करें, पहले हमें उसने परचेज करे, हो सकता है फिर हमने उसको लौटा देंगे। 5,000 के गुड्स हैं, वो कितने के हैं, 5,000 के हैं, तो हमारी क्या लगी, अब मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ बेटा, सेल रिटर्न की एंट्री ये होती है, टू किसने करे रिटर्न, हमें परम ने करे, कितने के करे 5,000, तो 5,000 के आएंगे यहाँ पे। सेल रिटर्न तो कितने की है, 5,000 की है, लेकिन जब वापस करेंगे तो क्या होता है बेटा, जो इनपुट होता है वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अब क्रेडिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वापस कर देंगे उसको इनपुट। देखिए खरीदते हैं तो इनपुट क्या होता है, डेबिट होता है, जब रिवर्स हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा बेटा यहाँ पे। तो क्या एंट्री आएगी यहाँ पे, इनपुट क्या CGST और IGST, कितना है 5,000 का, ठीक है जी। ये आ जाएगा हमारा कितना, ये 450 और ये 5,000 आएगा। यहाँ मैंने गलती कर दी, यहाँ कितना आएगा बेटा 5,900। ये आपको सुधारना है, ये टोटल अमाउंट आएगा ना 5,900 का। से रिटर्न तो कितने की बन जाएगी, 5,900 की बनी जाएगी। या देखिए ये मैंने कुछ, ये बिल्कुल ये गलती हो गई, इसको सुधारेंगे बेटा हम लोग। बिल्कुल गलती हुई है, क्योंकि हमने गलती से मान लिया कि ये तो सेल रिटर्न थी, सेल रिटर्न के केस में इनपुट थोड़ी आता, आउटपुट रिवर्स होगा, क्योंकि मैंने ट्रांजैक्शन को उल्टा पढ़ लिया था। गलती हो सकती है किसी से भी, तो उसको हम सुधार लेते हैं बेटा। यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है बेटा। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परम करते हैं नॉर्मली। अब यहाँ क्या करेंगे, आउटपुट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे डेबिट आउटपुट, यहाँ पे क्या आ जाएगा आउटपुट क्या CGST और SGST, क्योंकि नॉर्मली सेल करते हैं तो क्रेडिट होता है, और जब रिवर्स होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ कितने के गुड्स हैं 5,000, GST के 450 5,900 से परम जो है उसकी जो डेटर है हमारा उतने से कम हो जाएगा। एक एंट्री और है, हमने भी गुड्स वापस कर दिए 4,000 रुपये के, तो हम एंट्री क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, करम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, करम टू परचेज रिटर्न करेंगे हम लोग, करम टू परचेज रिटर्न। अब इनपुट को हम डेबिट करते थे, इनपुट को क्या करेंगे बेटा, यहाँ हम क्रेडिट करेंगे टू क्या इनपुट, और यहाँ पे भी इनपुट क्या, यस, यहाँ पे CGST और यहाँ SGST आएगा। कितने के गुड्स थे, 4,000 के थे, कितना बना बेटा 360 और 360, और ये कितना हो जाएगा टोटल मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 4720, हमारा ये अमाउंट बन जाएगा बेटा। इस तरीके से हम सवाल को करेंगे। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे, उसके बाद हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपकी ज़रूर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच बेटा। लेकिन मैं साथ में एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसी बुक का एक आप क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको मैं साथ में दिखा भी देता हूँ कि कहाँ से हम लोग वो क्वेश्चन हम सिंपल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमें दे रखी हैं, बिल्कुल सिंपल एंट्रीज़ हैं बेटा, ज़्यादा नहीं है। आप इसकी एंट्री नंबर 1 आप कर सकते हैं बेटा। एंट्री नंबर 1 जो है ये ट्रांजैक्शन इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आप इसको क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।